कहते हैं हर यात्रा की अपनी एक कहानी होती है और उस कहानी को गढ़ने का अपना एक अलग तरीका होता है। मैं रत्नेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रत्नेश डायरी में। मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है, लेकिन मैं मानता हूं हर सफ़र के पीछे एक कहानी होती है। रत्नेश डायरी ये एक चैनल नहीं बल्कि उन कहानियों की डायरी है जो रास्ते में छुपी है, लोगों की मुस्कान में बसती है, पुराने शहरों की गलियों में गूंजती है और हर मंजिल पर हमारा इंतजार करती है। और इस बार की हमारी यात्रा है बाबा बैद्यनाथ धाम यानी देवघर की। मौका था हमारे प्यारे से लाडले भगना वेदांत मिश्रा के पहले जन्मदिन का। इस वजह से पूरा परिवार देवघर में जुटा, पूजा अर्चना हुई, फिर जन्मदिन मना। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत हम शुरू से करते हैं। तो इस यात्रा की शुरुआत होती है वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो पटना से खुलती है सुबह 8 बजे और आपको जर्सीडी स्टेशन ले जाके पहुंचाएगी सुबह के 11:15 बजे। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में पूरी फैमिली है। दरअसल ये 2 कोचों में हो गया था, हमारा C1 में था और हमारी जो फैमिली थी उनके कुछ लोगों का C5 में था। तो इस वजह से ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं। थोड़ा ये अछूता है, हमारी भगनी है, थोड़ी नाराज़ हो गई है, हमारे जीजाजी हैं और उनके माता पिता। तो वंदे भारत में हमें बैठते ही नाश्ता मिला। जीजाजी सोच रहे हैं कि नाश्ते का करना क्या है, खाना है या फिर इसको ऐसे ही देखते रहना है। हाँ, हालांकि खाना ही है और ये मैं भी हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से गर्म पानी लेके आएगा तो जो मसाला रखा हुआ है वो मसाला घोलूंगा। हमारे बगल में एक दादी जी थी बैठी हुई, जो शायद इस नाश्ते को देख रही थी कि क्या करना है, नाश्ता खाना है या ना फिर नहीं खाना। और ये वही मसाला है जिसे आप घोलेंगे चाय में। ये बिस्किट दिया हुआ है और इस खूबसूरत सफ़र का आनंद मैं तमाम जो घर हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनको आईने से देखता हुआ निकल गया था। तो ये गर्म पानी आ गई है और इस गर्म पानी में अब हम अपने इस चाय मसाला को घोलेंगे। हालांकि चाय मसाला कम और काढ़ा ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैंने काढ़ा पी लिया और ये सभी लोग आनंद ले रहे हैं। बिस्किट तो सब खा जाते हैं, लेकिन शायद चाय जो है वो कम लोग पीते हैं। मैंने सोचा मैं ज़रा टेस्ट करता हूँ। तो इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं था, काम चलाऊँ स्वाद था। ये बिस्किट अच्छी थी, बिस्किट में खा गया। और फिर हमें मिलता है नाश्ता। वंदे भारत का ये नाश्ता है। बच्चे इसे खूब एंजॉय के साथ खा रहे थे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वंदे भारत का मेरा पहला एक्सपीरियंस था और इसमें से जो मेरे फैमिली के कई लोग हैं, शायद इनका भी पहला ही होगा, लेकिन कुछ लोगों का शायद इसमें पहला नहीं था। तो हम लोग इंटर कर चुके थे धीरे धीरे झारखंड में, और झारखंड की पहाड़ियाँ, झारखंड के वादियों को देखते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस का जो सफ़र था वो जर्सीडी के लिए निकल गया। और फाइनली हम लोग जर्सीडी में हैं और जर्सीडी से हम गाड़ी बुक करते हैं और होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। और 3 गाड़ी हुई थी, हमारे आगे पीछे सभी गाड़ियां चल रही हैं और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं होटल में। होटल पहुंचने के साथ ही सब लोगों को कमरा बुक था, सबका कमरा अलर्ट हो जाता है और काफ़ी अच्छा होटल था। और ये है राम मोहन जी। और ये देखिए, इस होटल से ना यहाँ पे पहाड़ भी दिखता है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। और ये होटल वैसे जगह पे था जहाँ पर मंदिर महज 100 मीटर के आसपास में था। और सब लोग आराम करने के बाद अब खाना खाने पे भिड़ गए हैं, टूट गए हैं, क्योंकि सुबह सब लोग निकला था तो भूख लगी हुई थी सबको और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले होटल वाले ने, रेस्टोरेंट वाले ने पापड़ ला के रख दिया, तो सब पापड़ देख रहे हैं। क्योंकि भूख तो सबको लगी हुई थी तो सभी पापड़ पे ही टूट पड़े। और बच्चों की मस्ती देखिए, खाना खाने के बाद ये स्पंज वाला चूंकि गद्दा होता है होटल में, तो वो सभी मस्ती करते हुए यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये क्या हो रहा है तुम लोग? होटल में बच्चों की मस्ती चल रही थी और हमने सोचा हम थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। और ये है बैद्यनाथ धाम का सबसे फेमस चौक, जिसे टावर चौक के नाम से जानते हैं। और उसके आसपास के ये बाजार हैं। बाज़ारों की रौनक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, अच्छे सामान मिल जाते हैं। और हमें दिख गया एक सबसे पुराना बिल्डिंग। मैंने सोचा मैं कैप्चर कर लेता हूँ, कल को क्या पता ये बिल्डिंग रहे, ध्वस्त कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और हमें पता चला कि कुछ लोग अब मंदिर आ गए हैं, तो हमने सोचा हम और हमारे बड़े भैया कि मंदिर चलिए एक बार घूम ही लेते हैं। संध्या आरती काफ़ी खूबसूरत होता है, तो हम लोगों ने संध्या आरती खूब एंजॉय किया। और आप भी, मैं चाहूँगा कि संध्या आरती का एंजॉयमेंट करें, देखें कि किस तरीके से आरती हो रही है।
बोलिए बोल बा। और यहाँ से शुरू होता है हमारा डे 2 यानी दूसरा दिन वेदांत बाबू के जन्मदिन का। हम लोग सुबह सवेरे निकल जाते हैं मंदिर में। लाइन भी लगना होता है क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। और चूंकि सैटरडे संडे है, चूंकि हम लोग भी सैटरडे संडे को ही गए थे, तो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी वहाँ पर देखने को मिलती है, जिस वजह से हमने सोचा सुबह चलते हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो लेट हो ही जाता है। और हम लोग प्रवेश कर जाते हैं मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ की जो वाइब्स है ना, आप सच में यहाँ पे जाने के साथ ही आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। बैद्यनाथ धाम और आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अगर आप रहेंगे तो गजब का उत्साह देखने को मिलता है। तो हम लोग भी निकल गए थे। हम लोग एक पंडा जी को सेट करते हैं। पंडा जी हालांकि हमारे जान पहचान के ही थे, जीजा जी के। और हम लोग निकल जाते हैं। फाइनली हम लोग 3 घंटे लाइन में लगे थे। और 3 घंटे लाइन में लगने के बाद मंदिर के नज़दीक पहुंचे हैं। और मंदिर के नज़दीक पहुंचने के साथ ही जो है हम लोग दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और साथ ही आप ये देखिए, ये है राम मोहन जी। काफ़ी देर तक ये खड़े थे तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने सोचा कि चलो एक दूसरा तरीका हम अपनाते हैं। इसके साथ ही गलियारे में कुछ लोग गाना गाते भी नजर आए थे। सुनिए। भोला के है मंदिरवा, बोल के जाला। फाइनली 4-5 घंटे लाइन लगने के बाद दर्शन होता है। दर्शन करके बाहर निकलते हैं और फिर पहुंच जाते हैं होटल में। चूंकि वेदांत बाबू का जन्मदिन था तो इस जन्मदिन के मौके पर बच्चे अपना डांस मस्ती कर रहे थे। कुछ डांस के वीडियोस में लगा देता हूं, हालांकि कॉपीराइट का इशू होता है तो मैं गाने म्यूट करूंगा या थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखाता हूं। कुछ बच्चों ने डांस किया है, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। फिर आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे जन्मदिन मन रहा है। फिलहाल थोड़ा सा डांस का एंजॉयमेंट कर लीजिए आप भी।